हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं 9 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ खोलने की तैयारी चल रही है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट शिवपुरी में खोलने की तैयारी चल रही है। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जबकि दोस्तों, पहला स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ग्वालियर में है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो शिवपुरी में प्रदेश का दूसरा खेल संस्थान यानी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलने की तैयारी चल रही है। जिले और प्रदेश स्तर से सर्वे के बाद दिल्ली के से 3 सदस्यीय दल शिवपुरी आकर सर्वे कर गया है। और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलने से शिवपुरी में ही कोचेस, प्रशिक्षण और अन्य खेल गतिविधियों संबंधित डिप्लोमा कोर्स किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, खेल संबंधी गतिविधियों संबंधी डिप्लोमा कोर्स किया जा सकेगा। आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगस्त के शुरुआती सप्ताह में केंद्रीय दल शिवपुरी आकर सर्वे कर चुका है। दिल्ली में सर्वे सौंपने के बाद साथ ही आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विधिवत डीपीआर बनाकर सरकार बजट मंजूर करेगी। और प्रदेश में खेल संस्थान से अभी दोस्तों ग्वालियर में संचालित है, आपको याद रखना। और ग्वालियर के बाद शिवपुरी में प्रदेश का दूसरा खेल संस्थान होगा, तो आपको याद रखना है। डिटेल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खेल संस्थाएं आपको याद रखनी है। दोस्तों, खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी भोपाल में, आपको याद रखना। पारसी क्रिकेट क्लब दोस्तों 1890 में इंदौर में। और मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर 1946 में, जो कि दोस्तों वर्तमान में इंदौर में पहुंच जा चुका है, तो आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर 1957 में। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर 1941 में। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में 2006 के अंदर। मध्य प्रदेश खेल संचालन भोपाल 1975। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन इंदौर में। और मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन जबलपुर में। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर में दोस्तों। और मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में। तो दोस्तों, आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर रामशंकर जी को दोस्तों पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें ऑप्शन नंबर ए की, प्रोफेसर नीलम गुप्ता दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, आपको याद रखना है। और प्रोफेसर रेणु जैन दोस्तों ये महिला DAV इंदौर की कुलपति हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों, प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी उज्जैन के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रामशंकर को पंडित S.N. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति पर नियुक्त किया है। कुलपति के रूप में प्रोफेसर रामशंकर का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वोत्तर होगी की काला अवधि तक होगी। और 1 जून 2017 को पंडित शंभुनाथ कॉलेज विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, आपको ये पंडित S.N. शुक्ला कॉलेज के बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोफेसर मुकेश तिवारी प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, शहडोल का विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधा पौडवाल जी को दोस्तों किशोर कुमार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो पार्श्व गायक किशोर कुमार की याद में 7 अगस्त को आवाज़ किशोर म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में हंसध्वनि सभागृह में आयोजित किया गया। इस संगीत संध्या का आयोजन सम्राट संगीत साधना सेवा समिति की ओर से किया गया था। इस अवसर पर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल को किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें किशोर कुमार सम्मान के बारे में, दोस्तों यह प्रारंभ 1996 से किया गया था, आपको याद रखना है। जिसकी राशि दोस्तों 2 लाख रुपए होती है। और यह संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और पहला पुरस्कार दोस्तों ऋषिकेश मुखर्जी 1997 में प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें किशोर कुमार जी के बारे में, तो दोस्तों इनका जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा में हुआ था, आपको याद रखना है। जो कि दोस्तों एक पार्श्व गायक थे। इनकी मृत्यु दोस्तों 1987 के अंदर 19 अक्टूबर को हुई थी, आपको याद रखना है। इनका मूल नाम था दोस्तों आभास कुमार गांगुली। तो दोस्तों, आपको मूल नाम याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। और दोस्तों, इन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन हाल ही में सहकारी दुग्ध संघ और इंदौर और किस शहर के बीच MOU करार हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन के मध्य दोस्तों यह MOU करार हुआ है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को कोऑपरेटिव डेयरी
फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्री तरुण राठी ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को डेयरी इस तकनीक और कौशल उन्नयन कर डेयरी उद्योग में रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस उद्देश्य से इंदौर उज्जैन के दुग्ध संघ एवं शासकीय ITI सहभागिता से मिल्क प्रोडक्ट तकनीसी ट्रेड के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध संघ इंदौर और उज्जैन एवं प्राचार्य ITI इंदौर उज्जैन के मध्य एवं संपादित किया गया है। मालवा क्षेत्र में ट्रेंड प्रारंभ होने से उज्जैन इंदौर और देवास आदि स्थानों में डेयरी संयंत्रों के छात्र छात्राओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आज़ादी सैटेलाइट रॉकेट प्रोग्राम में भोपाल के कितने छात्र छात्राओं का योगदान दिया है? तो दोस्तों इसमें दोस्तों 15 छात्र छात्राओं ने योगदान दिया है। आपको याद रखना है भोपाल की, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। भोपाल के एक सरकारी स्कूल की 15 छात्राओं ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए देश के सबसे छोटे उपग्रह रॉकेट SSLV D1 EOS-2 प्रोग्राम में योगदान दिया। यह पल उन्हें जीवन भर याद रहेगा। आज़ादी सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुआ देश का सबसे छोटा सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। भले ही वह फेल हो गया, लेकिन दोस्तों इसकी प्रोग्राम करने वाली भोपाल की छात्राओं के हौसले बुलंद हैं। इस सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग में देश की 700 छात्राओं ने मदद की थी, जिसमें भोपाल की 15 छात्राएं शामिल थीं। यह सभी छात्राएं भोपाल की MLB स्कूल की थीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में है। आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। और इसका आदर्श वाक्य आपको याद रखना है दोस्तों, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर रनर अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह रनर अप अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमेशा प्रथम रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत करने की उपलब्धि के साथ आवश्यक इस दिशा में निरंतर उत्कृष्ट कार्य होते रहे। मध्य प्रदेश नागरिकों की अच्छी सेवा वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत करने की योजना अमल में लाई गई है। संपूर्ण कायाकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने प्रदत्त रनर अप अवार्ड CM CS स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान और आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े को सौंपा गया। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं के सिस्टम संचालन की कायाकल्प अवार्ड प्रदान किए। और उसमें विदिशा जिले को जिला अस्पताल को 50 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार और जिला अस्पताल देवास को 20 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार और दोस्तों सतना जिला अस्पताल को 10 लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए प्रिकॉशन जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में आज़ादी सैटेलाइट रॉकेट प्रोग्राम में भोपाल के कितने छात्र छात्राओं ने योगदान दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।